हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्वा और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये जो 10 अंक हैं इन्हीं के यही होते हैं इकाई के अंक। और इसके आगे मतलब इसकी जो घात होता है, बहुत सारा बड़ा बड़ा घात दे दिया होता है और एग्जाम वाले पूछता है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो इस उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी हो इकाई का अंक ज्ञात करने में। ठीक है, तो देखिए ये जो अंक होता है ना, ये इकाई का जो अंक है इसमें कई कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो एक कॉन्सेप्ट से इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है उस अंक को मैं अलग लिख देती हूँ और उसमें से एक अंक को मैं बता दूंगी और उसके आधार पे आप लोग सब समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो जीरो होता है, जीरो, एक और 5 और 6, ये जो 4 डिजिट्स हैं इनका जो मतलब इनको लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और इसमें से मैं एक समझा दूंगी, इन चारों में से एक को समझा दूंगी और बाकी जो 3 है वो आप लोग अपने आप समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं सबको समझाने लगूंगी तो जो वीडियो को वो काफ़ी बड़ा और लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं एक समझा दूंगी और बाकी जो है अपने से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए, ठीक है दोस्तों, तो देखिए और दूसरे कॉन्सेप्ट से लगता है वो अंक होता है 2, 3, 7 और 8। ठीक है, और जो तीसरे कॉन्सेप्ट से लगता है, मतलब देखिए मतलब कहने का तात्पर्य कॉन्सेप्ट नहीं होता है इन लोगों का, इनका इसका उसका जो तीनों का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे इन सब का कॉन्सेप्ट एक जैसे ही होता है। ठीक है, तो बताइए मैं चारों को अलग अलग करके बताऊंगी तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, इस वजह से मैंने ऐसा किया है कि मैं एक बता दूंगी और सब इन चारों का जो कॉन्सेप्ट होगा एक जैसे ही होगा, तो आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए 4 और 9 का कॉन्सेप्ट होता है वो दोनों एक जैसे होता है। ठीक है, मैं बताऊंगी एक्चुअली सबको, लेकिन विस्तार से इनमें से एक एक को बता दूंगी और आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक एक करके बताती हूँ मैं। ठीक है, देखते जाइए। देखिए मान लीजिए कि इसमें से मुझे 5 को बताना है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए 5 को बता देती हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए कि 5 की घात 1 दिया है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, 5 की घात 1 दिया है तो उसका क्या होता है 5 होता है। ठीक है, अगर 5 की घात 2 दिया है तो क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यदि 5 की घात मान लीजिए 3 दिया हो, वैसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए ध्यान से समझते रहिए, तो क्या होगा। ठीक है, अगर 5 की घात 4 दिया हो तो फिर क्या होता है, देखिए 625। ठीक है दोस्तों, अगर 5 की घात 5 दिया हो तो क्या होता है, देखिए देखिए इससे क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए चाहे इकाई के घात पे कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों, इकाई के घात पे कुछ भी हो उसका इकाई हमेशा क्या होता है 5 होता है। देखिए देखते रहिए, देखिए 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 देखिए, समझ में आया आपको। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने इस 5 को विस्तार से समझा है, ठीक उसी प्रकार 6 के साथ भी यही कॉन्सेप्ट होता है, 5, 1 और 0। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है 0, 1, 5 और 6। ठीक है, 0, 1, 5 और 6 के घात चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और इतना ही नहीं, देखिए मान लीजिए इतना बड़ा क्या बोलते हैं अंक दे दिया। ठीक है, इतना बड़ा मान लीजिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, एक मिनट रुके दिखाती हूँ मैं। 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में मान लीजिए 5 है। कहने का मतलब इकाई का जो अंक है, ठीक है, इकाई का जो अंक है वो हमेशा 5 हो और उसके घात कुछ भी हो, मान लीजिए यक्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका जो मतलब इतने का इकाई का जो अंक माना जाएगा वो सदैव क्या होगा 5 होगा। ठीक उसी प्रकार 0, 1, 5 और 6 इसके घात चाहे कुछ भी हो उसका इकाई का जो अंक होगा वो सदैव क्या होगा 0 का 0, 1 का 1 और 5 का 5 और 6 का 6 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो 2, 3, 4 सॉरी 2, 3, 7 और 8 पे अलग होता है। ठीक है, तो 2 पे करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए
मान लीजिए 2 के घात अगर 1 है तो क्या होता है 2, ठीक है। अगर 2 के घात 2 है तो क्या होता है 4। 2 के घात अगर 3 है तो क्या होता है 8, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर 2 के घात 4 है तो क्या होता है 16। 2 के घात अगर 5 है तो क्या होता है 32। 2 के घात अगर 6 है, सॉरी 2 के घात यदि 6 है तो क्या होगा 64, ठीक है 64। इधर इधर देख लीजिए, अगर 2 के घात 7 है तो क्या होगा 128, ठीक है। अब वही 2 के घात यदि 8 है तो हो जाएगा 256, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या क्लियर हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक बार, देखिए 2 4 8 और 6, इकाई का अंक कितना है 2 4 8 और 6। उसके बाद 5 पे देख लीजिए, फिर क्या है 2 4 8 और 6। इससे तात्पर्य यह है कि जो 2 का इकाई का जो अंक होता है वो प्रत्येक 4 के बाद दोहराता है, ठीक है, प्रत्येक 4 के बाद दोहराता है। 2 पे चाहे कितना भी घात हो, ठीक है। मान लीजिए कि 42 दे दिया, ठीक है, 42 दे दिया तो हम क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ कर लिया है कि जो 4 घात के बाद हमेशा वो क्या करेगा दोहराएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप चाहें तो उसको आगे भी इसी तरफ कंटिन्यू करके देख सकते हैं। देखिए तो क्या बचा, शेष जो बचेगा, शेष क्या बचा 2, ठीक है। तो 2 के घात 2 का मतलब क्या होता है 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 4। देखिए ये बहुत ही छोटा मैं बताई हूँ, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है, जिससे इसी मेथड पे ऐसे ही सब मेथड लगा के आप बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि जैसे 2 का सब कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक उसी प्रकार 3 का भी होता है, 7 का भी होता है और 8 का भी होता है। वो भी अपने प्रत्येक 4 क्या बोलते हैं घात के बाद वो सब दोहराता है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, 2 का आपको समझ में आया होगा, तो 3 का देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए जिस प्रकार हमने 2 को समझाया, ठीक उसी प्रकार अगर 3 पे घात 1 आ गया, मतलब जब हम भाग दे देंगे, ठीक है, उसके जो क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, उसका जो घात होगा उसमें जब 4 से 3 के घात जितना भी दिया होगा उससे हम 4 से भाग देंगे। अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जो भी आया, तो अगर 3 आएगा तो 3 होगा, सॉरी 3 पे 1 आएगा तो 3 होगा, 3 पे 2 घात आएगा तो 9 होगा, 3 पे 3 घात आएगा तो 7 होगा, और 3 पे 4 घात आएगा तो 1 होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम 7 का भी देख लेते हैं। देखिए एक्चुअली मैंने 2 पे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि कैसे और क्यों होता है, तो ठीक उसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी जो होता है लेंथी ना हो, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से बता रही हूँ, नहीं तो क्या होता है ना कि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखिए जिस तरह हमने 2 को समझा, ठीक उसी प्रकार 3 का भी होता है और 7 का भी होता है। वो प्रत्येक 4 घात के बाद वो क्या होता है, 2 जो होता है, या फिर 2 3 7 और 8 प्रत्येक 4 घात के बाद दोहराता है, इस वजह से हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और 8 का भी हम अगर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम जो उसका घात है उसको 4 से भाग देने के बाद अगर उसका इकाई का अंक जो इकाई के अंक पे घात पे 1 बच रहा है शेष, तो हम क्या करेंगे 8 करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं एक्सप्लेन क्या करना चाह रही हूँ, ठीक है। देखिए 2 को जिस तरह मैंने समझाया, ठीक उसी प्रकार ये भी अपने 4 घात के बाद दोहराता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 3 का, 7 का और 8 का, ठीक है। कुल मिला के मैंने 10 डिजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं। 3 कॉन्सेप्ट आप अपने मन में बैठा लीजिए, उसके बाद
इकाई के अंक से चाहे कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, आप यूं चुटकियों में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट बचा है 4 और 9। क्या बचा है? 4 और 9। ठीक है, तो देखिए 4 और 9 के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 4 है। ठीक है, 4 के घात 1 है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। 4 के घात 1 है तो क्या होगा? 4 के घात अगर 2 है तो होगा 16। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार अगर 3 होगा तो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद देखिए अगर 4 हुआ तो क्या हुआ? देखिए, ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगर 4 दिया तो क्या होगा? 56। ठीक है, तो हम क्या समझे इससे, हम लोग क्या समझे, इस तरह कंटिन्यू करके देख सकते हैं। देखिए, यदि जो 4 के घात सम है तो उसका इकाई का जो अंक होगा वो 6 होगा। अगर 4 के घात विषम है तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, लिख दीजिए यहाँ पे, अगर सम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। वही यदि विषम होगा तो इकाई का कितना अंक होगा? 4 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से देख लीजिए एक बार, आप कंटिन्यू करके आगे भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम 4 का समझ लिए, अब 9 का देख लेते हैं एक बार। देखिए यही कॉन्सेप्ट 9 पे भी लगता है। देखिए, ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। ठीक है, यदि देखिए, और अगर 9 के घात 4 रहा तो फिर क्या होता है? ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ठीक, तो इससे भी क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यदि 9 के घात सम हो, 9 के घात क्या होता है? सम यदि होगा, सम, ठीक है, सम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा? 1। अगर 9 के घात जो है वो विषम होगा, 9 के घात जो विषम होगा तो इकाई का अंक क्या होगा? 9। ठीक है, इससे मतलब ये है कि मान लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए 9 है, 9 के घात चाहे कितना भी बड़ा, मतलब अंक कितना भी बड़ा अंक क्यों ना दिया हो, हम पहले ज्ञात कर लेंगे कि वो सम है या विषम है। यदि वह सम हुआ, देखिए दोस्तों, यदि वो सम हुआ तो इसका इकाई का जो अंक होगा वो सदैव 1 होगा। यदि वो विषम हुआ तो इकाई का जो अंक होगा वो सदैव क्या होगा? 9 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी त्रुटि होगी आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।